खुद को तुम बदलना चाहते नहीं, आगे का सफ़र कैसे तय करोगे। आगे जीवन में तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना है। उन चुनौतियों का तुम अच्छे से सामना कर पाओ, इसके लिए तुम्हें खुद के लिए बदलना होगा। तुम्हें खुद के दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन लाने होंगे। आज मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ही भी तुम्हें कई तरह के संकेत दिए हैं। कुछ संकेतों को तुमने समझा भी है, लेकिन फिर से वही पुरानी गलतियाँ दोहराते जा रहे हो। आखिर तुम्हारा साईं चाहकर भी तुम्हारे लिए क्या कर पाएगा। तुम खुद ही सोचो, बाद में तुम मुझे ही दोष दोगे कि बाबा तो मेरी सुनते ही नहीं है। पता नहीं बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे। तुम्हारे प्रेम के आगे यह सब फरीका है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु मेरे लिए मेरे भक्त का जीवन अच्छा हो जाए, यही मेरी पहली प्राथमिकता होती है। आज मैं तुमसे यह खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, तुम बदल जाओ और तुमने जो पहले गलतियाँ की है उन्हें सब भूल जाओ। मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें खुद में परिवर्तन लाने होंगे मेरे बच्चे। कर्म ही प्रधान होता है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो तुम्हारा साईं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि धार्मिक मार्ग से पीछा नहीं छूट सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन तुम्हें कोशिश तो करनी ही होगी। आगे मैं तुम्हें उचित मार्ग दिखलाता जाऊँगा। तुम सिर्फ अपने ही कर्म को अच्छा रखो और सब कुछ अपने साईं पर छोड़ दो। फल की प्राप्ति तुम्हारे हाथों में नहीं है, लेकिन कर्म करना तो तुम्हारे हाथों में ही है, वो तुम्हारे ही अधीन है। तुम अपने कर्मों को नेक बनाओ ताकि तुम्हारा साईं समय से पहले ही तुम्हारी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर पाए। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अच्छे नहीं हो, लेकिन कभी कभी अच्छे इंसान का मार्ग भी भटक जाता है। लेकिन जब उनके जीवन में सच्चा गुरु आ जाता है तो धीरे धीरे वह फिर से सही मार्ग पर आने लगते हैं। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है। तुम कहीं भी रहो और कुछ भी करो, लेकिन यह अवश्य याद रखना कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारा साईं सब देख रहा है। तुम कितनी भी चालाकियाँ कर लो, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह मुझसे ना छिपा पाओगे तुम। इसलिए मेरे बच्चे, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जो कि तुम्हें खुद की ही नज़रों में अच्छा ना बनाता हो। ऐसे कार्य को क्यों बल देना जिसके कारणवश तुम्हारी नज़रें मेरे आगे झुक जाए। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारी नज़रें झुकें भी तो कोई नेक कार्य करो और तुम्हारी नज़रें मेरे आगे झुकें, जिससे कि तुम्हें मेरा भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो मेरे बच्चे। और अभी भी सब कुछ नियंत्रण में है। तुम आज से ही खुद में सुधार करो और तुम आज से ही ये वादा करो कि मैं खुद में परिवर्तन लाऊंगा।
मुझे बाबा की नज़रों में काफ़ी अच्छा बनना है। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा जिससे कि मेरे साईं को दुख पहुँचे, कष्ट पहुँचे। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम 1 कदम आगे बढ़ाओ, मैं 10 कदम आगे बढ़ाकर तुम्हारे अच्छे मार्ग की ओर ले जाऊंगा। तुम यह अवश्य कर सकते हो मेरे बच्चे। मुझे जब भी सच्चे मन से याद करोगे, मैं तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा अविलंब आ जाऊंगा। खुश रहो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद, साईं का आशीर्वाद, साईं माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। ओम साईं राम। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो। जय साईं राम।